क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे वह व्यक्ति जो प्रभु के गुप्त सेवक थे, अ सीक्रेट फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, जिन्होंने प्रभु को बहुत बड़ी मदद दी थी, लेकिन उनका नाम, उनका जिक्र और कहीं पे भी बाइबल में नहीं दिया है। आइए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। यहाँ पर प्रभु आखिरी भोजन यानी पास्का का भोजन के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। प्रभु के शिष्य वेट कर रहे हैं कि हमें गुरुवर से एक आदेश मिले कि इसकी तैयारी हम कहाँ करें, और प्रभुवर भी वेट करते हैं कि उनके शिष्य आकर उनसे पूछे। जब वे आकर पूछते हैं तो प्रभु उनसे कहते हैं, ऐसे जगह पे जाना, वहाँ पे एक व्यक्ति मिलेगा, उस व्यक्ति से कहिए कि प्रभु अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। नाम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। वहाँ से शिष्य उस आदमी के पास जाते हैं और अपर रूम में तैयारी करते हैं। अपर रूम को हम लैटिन में सेनेकल भी कहते हैं। हम पुराने विधान में कई जगह अपर रूम के बारे में सुन सकते हैं। यहूदी लोग अपने घर में छत के ऊपर एक अपर रूम बनाते थे। वह रूम एक गेस्ट के लिए होता था या फिर वहां पर बैठकर प्रार्थना करने के लिए होता था। नबियों के जीवन में हम देख सकते हैं, एलियास नबी, एलिशा नबी को लोग अपर रूम में, उनके घर के अपर रूम में रहने के लिए व्यवस्था करते थे। वहां पे उन्होंने मरे हुए बच्चे को भी जिंदा किया है। हम देख सकते हैं दानियल जो अपर रूम में, छत के ऊपर के वाले कमरे में जाकर प्रार्थना करते हैं। सारा तोबित के ग्रंथ में भी हम देख सकते हैं अपर रूम में जाकर प्रेयर करते हैं। इसका मतलब यह है, हर यहूदियों के घरों में एक अपर रूम होता था गेस्ट के लिए, प्रार्थना के लिए। और प्रभु इस व्यक्ति से कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर का अपर रूम चाहिए। जब पेतरुस के नाव में प्रभु चढ़े और वहां से प्रवचन दिए, उसके बाद पेतरुस के नाव को प्रभु ने मच्छी से भर दिया। एक छोटा सा बच्चा जब अपनी टोकरी में 5 रोटी और 2 मच्छी प्रभु को दिए तो उसे भी प्रभु ने 12 टोकरियों में बदल दिया। प्यारे भाई और बहनों, यह व्यक्ति ने उसके घर का अपर रूम प्रभु को दिया। अगर हम नए विधान में पढ़ेंगे, अपर रूम में 6-7 घटनाएं हुई। इस अपर रूम में रखकर प्रभु ने हमें सबसे बड़ा पाठ सिखाया, पैर धोकर, अपने शिष्यों के पैर धोकर। इस अपर रूम में रखकर पहली बार पास्का भोज के बीच में प्रभु ने अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में दी। इस अपर रूम में माता मरियम आकर रही। इस अपर रूम में प्रभु के मृत्यु के बाद लोग डर कर बैठे थे, शिष्य डर के बैठे थे, और प्रभु यीशु वहां पर उनके सामने प्रकट होते हैं। इस अपर रूम में ही रखकर सेंट थॉमस ने प्रभु को देखकर कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इस अपर रूम में ही 11 शिष्यों ने मत्तियास का चुनाव किया था, और इस अपर रूम में ही पहली बार माता मरियम के साथ जब ये 12 शिष्य और अन्य शिष्य बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आए। इस अपर रूम में ही पहली बार कलीसिया की स्थापना हुई और वहां पर रखकर ही पेतरुस ने अपना पहला भाषण दिया। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु को अपने घर में थोड़ा सा जगह देते हैं, प्रभु उस घर में आशीष देते हैं। जब हम प्रभु को अपने दिल में थोड़ा जगह देते हैं, प्रभु अपने प्रेम से उस जगह को भर देते हैं। जब प्रभु को हम अपने जीवन समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन को प्रभु हजारों वरदानों से भरकर लोगों की सेवा के लिए हमें देते हैं। आज प्रभु आपको बुला रहे हैं, आपके घर आना चाहते हैं। क्या हमारे घर में प्रभु के लिए जगह है? उस छोटे बच्चे ने 5 रोटी और मच्छी एक छोटे से टोकरी में दी। पीटर ने एक छोटे से नाव में प्रभु को स्वीकार किया था, और इस व्यक्ति ने अपर रूम में प्रभु को जगह दी थी। यह सब इतिहास में बदल गया। आज सुसमाचार में यह सब बड़े चमत्कार के रूप में हम पढ़ सकते हैं।
आपका परिवार भी, आपका घर भी चमत्कार का एक जगह बन सकता है अगर हम प्रभु को जगह दें।